प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार से इस बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारी यह उम्मीद लगाई बैठी है कि प्रदेश सरकार इस बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति बनाएगी। आइए बात करते हैं जिला किन्नौर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष कमल नेगी से। कमल नेगी, जिला अध्यक्ष आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ। और आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी एवं अन्य सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी के दौरान हम आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार तक निरंतर पहुंचाने में, हमारी जो है मांगों को सरकार तक पहुंचाने में जो आपकी भूमिका निभाई है, उसके लिए हम आपका आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश भर में जितने भी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं, वो सभी कर्मचारी अपनी शैक्षणिक योग्यता और जिस पद में वो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा रखते हैं और उस पद के लिए जो अनुभव लिया गया है उस अनुभव को पूरा करते हैं और एक लंबे समय से प्रदेश हित के लिए निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार इन कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसके लिए हम उनका भी, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि कर्मचारियों के लिए सब कमेटी का गठन कर जो प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में स्थायी नीति के लिए इन कर्मचारी लाने की बात कही है। और साथ में ही हाल में जो बेरोजगार संघ द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कहा गया है, उस जो शब्द कहे गए हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि उन कर्मचारियों का जो शब्द है कि कर्मचारी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, यह बात का मैं पूरा खंडन करता हूं कि जितने भी कर्मचारी जितने आउटसोर्स पर कर रहे हो अपनी पूरी शैक्षणिक योग्यता को पूरा रखते हैं और जिस पद में कार्य कर रहे हैं उस पद का भी पूरा अनुभव है। साथ ही जो कर्मचारी जिन विभाग में लगे हैं वो कोई ऐसे ही नहीं आए कि उनका भी एक इंटरव्यू हुआ है, उसके माध्यम से वो विभागों में कार्यरत है। लाखों हज़ारों कर्मचारी के बीच में भी उन कर्मचारियों का चयन किया गया है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार कर्मचारियों के साथ शोषण, कोरोना काल में जो कर्मचारियों ने प्रदेश हित के लिए अपनी सेवाएं दी, जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, निरंतर आम जनता इससे प्रभावित ना हो उसके लिए दिन रात अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए लगातार दिन रात कोरोना काल में इनकी सेवा की है। और साथ में आपने देखा होना कि भयानक बर्फबारी के बीच भी हमारे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी और बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालते हुए कई कर्मचारियों की जानें भी चली गई इतनी बर्फबारी के दौर में भी, पर लगातार जन मानस को कोई दुविधा ना हो, इससे प्रभावित ना हो, उसके लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि आगामी जो बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होना है और बजट 4 मार्च को जो सुनाया जाना है, उसमें आउटसोर्स कर्मचारी की स्थायी नीति लाकर नियमितीकरण के रास्ते खुलाकर इन कर्मचारियों के शोषण से मुक्त कर इन्हें नियमितीकरण करने के लिए एक उचित प्रावधान किया जाए। जिला किन्नौर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कमल नेगी का कहना है कि बर्फबारी के दौरान भी विद्युत विभाग तथा जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे नहीं सोचा जा रहा। जिला किन्नौर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का प्रदेश सरकार से मांग है कि प्रदेश सरकार इस बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति बनाए। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं किन्नौर से देवकला नेगी। धन्यवाद।